तो सुना आपने, अखिलेश यादव ये बता रहे हैं कि कुछ लोग पुण्य के लिए जाते हैं और कुछ लोग पाप धोने जाते हैं। इस तरह की बयानबाजी उनकी तरफ से चल रही है। लोग वहां जो पहुंचे हैं प्रयागराज में, संगम नगरी में, वो क्या कह रहे हैं, मेरी सहयोगी की रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। जी का नाम तो सुना होगा, जान? जी जरूर। कुंभ में सारे पापी आते हैं, वो तो ऐसा ही कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि पापी, अगर आप ये बोल रहे हैं कि कुंभ में पापी आ रहे हैं, तो जो कुंभ है वो हमारे सनातन और हिंदू, जो सनातनी है और जो हिंदू है, उनके लिए कुंभ का क्या महत्व है ना, वो तो आपके संस्कार और आपकी परवरिश कैसे हुई है ना, उसी पे आप। वो तो कहते हैं हम तो खुद भी सनातनी है, तो हम सनातन का अपमान कैसे कर सकते हैं? वही ना, जो अगर वो बोल रहे हैं कि पापी लोग कुंभ में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनके संस्कार और उनकी परवरिश में उनको नहीं समझ में आया कि सनातन क्या है, हिंदू क्या है। पापी को सारे पापी ही दिखते हैं। अखिलेश यादव बोलते हैं कि वो खुद सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, तो आप देखिए ना, उन्होंने क्या सनातन धर्म को क्या फॉलो करते हैं? उन्हें सनातन के बारे में कुछ जानकारी भी नहीं होगी, जो वो बोल रहे हैं कि वो सनातनी है। अखिलेश जी विचलित हो गए, धर्म संस्था जो देख करके धर्म का जो प्रचार अधिक बढ़ रहा है, बहुत विचलित हो गए हैं। उनको यही सूझबूझ नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं। विनाशकाली विपरीत बुद्धि, वही स्थिति इस समय विपक्ष की और विपक्ष के नेता की भी है। माननीय अखिलेश यादव जी को इतना सोचना चाहिए और इतना अमल करना चाहिए कि हम उस दिव्य और भव्य कुंभ की आलोचना कर रहे हैं जिसका स्वयं जीता जाता प्रयागराज के वासी हैं। मैं प्रयागवाल तीर्थ पुरोहित, मैं वहाँ का निवासी हूँ। आज से अपनी उम्र में 32 साल के 34 साल के करीब होने वाला हूँ। मेरे ख्याल से ऐसा दिव्य और भव्य महाकुंभ मैंने इस प्रयागराज की धरती पे, माँ गंगा की धरती पे आज तक नहीं देखा। अखिलेश यादव ने ये कोई एक इकलौता बयान नहीं दिया है, एक और बयान दिया है जिसमें उन्होंने धर्म का कंपैरिजन खाने पीने से, रोटी से कर दिया। क्या कहा है वो भी सुनिए। ज्यादा हमें रोटी की जरूरत है देश के लोगों को। कुंभ में जाने की जो परंपरा है वो कई मायनों में कई तरीके से परंपराएं हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए। तो यहाँ अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि धर्म से ज्यादा देश को रोटी की जरूरत है। ये बयान उनका दूसरा सामने आया था पाप पुण्य वाले बयान के साथ, और उस पर दिनेश प्रताप सिंह जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो कह रहे हैं कि जनता की आंखें तो खुल चुकी हैं। सुनिए जरा। समाजवादी पार्टी और अखिलेश जाएंगे पुण्य और दान के लिए, और सरकार और तमाम पक्ष को लेकर कहा है कि जो पाप है उसको लेकर जाएंगे। इसे कैसे देखते हैं आप? अब ये अखिलेश यादव जी को तय करना है कि वो जाएंगे तो जरूर कुंभ में स्नान करने। इतनी क्षमता अब अखिलेश यादव जी में नहीं रह गई है कि वो सनातन धर्म और भारतीय संस्कार संस्कृति से दूर कुछ कर पाएं। इसलिए उनको राजनीति के लिए ही सही गंगा में डुबकी तो लगाना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इसको भली भांति जानते हैं कि यह गुर के भरा हंसिया लीलत बने न उगिलत। अब हिंदुओं को ना वो छोड़ पा रहे हैं और ना मुसलमानों को पकड़ पा रहे हैं, और ना यही कह पा रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास को मैं स्वीकार करता हूं। तो अब उनके लिए दुविधा में दो मिले, माया मिली न राम। मुझे नहीं लगता कि अब इनके हाथ ना माया आनी है और ना राम आने हैं। हमने देखा है अखिलेश यादव जी के लेटर पैड पर उर्दू में भी उनका नाम लिखा जाता है, हिंदी में भी उनका नाम लिखा जाता है, और मैं समझता हूं अखिलेश यादव जी आज की तारीख में जो हमारे देश की परिस्थितियां हैं, देश की जनता जान रही है कि आपको पाकिस्तान और हिंदुस्तान में दो में से एक ही को चुनना पड़ेगा, तभी कोई पार घाट लग पाएगा। वहीं सपा की सनर्कल बयानबाजी से संत समाज में भी नाराजगी है। क्या कह रहे हैं संत समाज के प्रतिष्ठित लोग, सुनिए जरा। मैं अखिलेश से सवाल पूछना चाहती हूँ, ये हमारे सनातन संस्कृति पर आपको सवाल खड़े का औचित्य क्या है? सनातन संस्कृति आज से नहीं है, युगों युगों से चलिए। हाँ, अब स्टालियन जैसे लोगों के गठबंधन में होंगे, धर्म को अफीम कहने वालों के साथ में होंगे, भारत माता के डायन कहने वाले जिनके साथ में होंगे, गंगा माँ को चुड़ैल कहने वाले जिनके साथ में होंगे, राम को अय्यास कहने वाले जिनके साथ में होंगे, तो उनकी मानसिकता तो यही होगी। देखिए, उन्होंने आपसे जो कहा है ये अज्ञानता का विषय है। जिन व्यक्तियों को ज्ञान है, जिनके अंतःकरण में विवेक है, वो इस तरीके की बातें नहीं करते, क्योंकि कुंभ मेला और सनातन सर्वे भवन्तु सुखिना का संदेश है।
अखिलेश यादव से हिंट क्या मिला? समाजवादी पार्टी के बाकी चेहरे भी इसी तरह की बयानबाजी करने लगे और ऐसे में सपा सांसद अफजाल अंसारी ने तो 2 कदम आगे बढ़कर कुछ ऐसा कह दिया जो हैरान करता है। सुनिए जरा। मामला सर्वोच्च न्यायालय तक चला गया है और सर्वोच्च न्यायालय ने भी कुछ स्टेटस रिपोर्ट इसके लिए मांग ली है, तो ये तो चीजें अलग हैं। इस पर कोई बात कह सकते हैं, भारत के एक नागरिक की हैसियत से कोई भी नागरिक ये बात कर सकता है, लेकिन जहां तक कुंभ के आयोजन का सवाल है, इस पे सबकी टिप्पणी मुनासिब नहीं होती है। ये एक धर्म और एक आस्था का प्रश्न है और उसको अपने धार्मिक तौर तरीकों से जो हो रहा है वो ठीक है। अभी मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया था 2 दिनों पहले कि देश मुस्लिम लीग की मानसिकता से नहीं आस्था के अनुरूप चलेगा। देखिए, मुस्लिम लीग की भी मानसिकता से नहीं चलेगा। अब मुस्लिम लीग की मानसिकता को अगर स्वीकार किया गया होता तो देश का नक्शा तो 1947 में देश का विभाजन हुआ, उस मानसिकता से नहीं चलेगा। देश योगी जी की दादागिरी से भी नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। तो सुन रहे आप, योगी जी की दादागिरी से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। कुंभ में ठेकेदारों की पैसे कमाई हो रही है, इस तरह की बातें अब कर रहे थे अफजाल अंसारी। तो समाजवादी पार्टी एक ही सोच के साथ चल रही है। देखना यह है कि अखिलेश यादव स्नान ध्यान करने या जो उनके पिताजी की मूर्ति लगी है उस पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचते या नहीं, उस पर नजर हमारी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं और अब बात दिल्ली की करने जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में भी तकरार तेजी में आगे बढ़ रही है। अब बात इसी की। 22 दिसंबर को एलजी ने इस झुग्गी की जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया। श्री केजरीवाल जानबूझकर कोरा झूठ बोल रहे और लोगों को गुमराह कर रहे। उसका भी लैंड यूज चेंज करने के विषय में कोई निर्णय नहीं हुआ। दस्तावेज बिल्कुल साफ है, डीडीए की मीटिंग हुई, लैंड यूज चेंज हुआ।